ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्मम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वैश्वानर शब्द तीन प्रकार से घटाया। विश्वश्चायम नरश्च इति एक, विश्वेशाम वा अयम नरः, विश्वे नरा अस्य इति विश्वानरः परमात्मा। परमात्मा सर्वात्म रूप है, सर्व कारण है, सभी का नियामक है, मतलब ईशिता है। इस प्रकार से उपासना करनी है वैश्वानर की। जो मतलब जो हम जिसको हम इष्ट मानते हैं वो ऐसा है, ऐसे चिंतन करना है। वो सभी का कारण है तो मेरा कारण है, तो सभी का कारण है, तो सभी उसी के हैं। तो जैसी मेरी अपने में बुद्धि है ऐसी सभी में है। ऐसे भाष्य में आगे देखिए। अग्नि शब्दो अपि अग्रणीत्वादि योगाश्रयणेन परमात्म विषय एव भविष्यति। अभी अग्नि शब्द को लेते हैं, वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर बता दिया, आप अग्नि। अग्नि शब्दों अपनी अग्रणीत्वादि योग, योगिक वृत्ति बताते हैं, योग आश्रयणेन, ये भी परमात्मा विषय है। समास परमात्मा तस्य अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द जो है वो परमात्मा विषयक है, ऐसे परमात्मा को विषय करता है। जैसे टीका में देखिए, अगि धातोर गत्यर्थस्य निप्रत्यांतस्य रूपम अग्निरिति। अगि धातु, अग गतौ, गत्यर्थ का धातु है ये, तो दिया है अगि धातोर गत्यर्थस्य निप्रत्यांतस्य, नि क्योंकि अग्नि शब्द बनाना है इसलिए, निप्रत्यांतस्य रूपम अग्निरिति। इसका अर्थ क्या होगा? अंगयति गमयति अग्रम कर्मफलम प्रापयति इति अग्नि। कहीं अग्रे नयति इति ये भी, हाँ ये कहीं भी सुना है, ये भी व्युत्पत्ति, ये भी लिख लीजिए, मतलब ध्यान में रखिए। अंगयति गमयति अग्रम कर्मफलम, कर्म फल को प्राप्त कराता है अग्नि। तो अग्नि वास्तव में तो सभी संस्कार जितने हमारे होते हैं अग्नि की साक्षी में ही होते हैं, इसलिए अग्नि जानता है। इसलिए मृत्यु के बाद यही आहुतियां सब आपको ले जाएंगी आगे, क्या कह के, यही यही आइए इस तरफ जाइए। ये क्या नेता, क्या क्या नेता शब्द है? नहीं,
अग्रे नयति नेता नहीं होगा, क्योंकि उसमें अग तो नेता में तो नयति इति नेता इतना। यहाँ देखिए दिया है ना, अग्नि ही अग्रणी ही उक्तः, अग्नि ही अग्रणी है, आगे लेके जाता है। हाँ, अग्नि का। अभी तो अगत इति वा अग्नि है, अभी तो अगत। देखो ऐसा कह सकते थे, अभी तो गच्छति इति अग्नि, लेकिन केवल गच्छति नहीं दिया, क्योंकि हमको अग चाहिए वहां। हाँ, वो कहीं व्युत्पत्ति वो प्रसिद्ध है, भाष्य में ही कहीं है वो। वैश्वानर उपास, इसका अर्थ ये हो गया कि अग्नि आपको कर्म फल के पास ले जाता है, कर्म फल को प्राप्त कराता है। तो कर्म फलदाता कौन है? परमात्मा, इसलिए अग्नि शब्द परमात्मा विषय हो गया, ये मुख्य अर्थ ग्रहण करना। वैश्वानर उपासकस्य अतिथि भोजनात् पूर्वम प्राणाग्निहोत्रम विद्या अंगत्वेन विहितम। ये करने के लिए, ये जिसको वैश्वानर की उपासना करनी है तो अतिथि भोजन हो उसके पहले वो कर लेंगे, वैश्वानर को आहुति देंगे। प्राणाय स्वाहा, पाना, थोड़ा ग्रास मुख में ले ले, पंच, और जल आदि लेकर ऐसे। तो अतिथि भोजन के पहले प्राणाग्निहोत्रम विद्या अंगत्वेन, विद्या का अर्थ है उपासना, उपासना का अंग रूप से वो विहित है। तो रोज ये आपको करना है, जो करते हैं वैश्वानर उपासना, रोज मतलब दिन में 2 बार, जितने बार भोजन करते हैं इतनी बार। गार्हपत भाष्य में गार्हपत्यादि कल्पनम प्राणाहुत्या प्राणाहुति अधिकरणत्वंच परमात्मोपि सर्वात्मत्वाद उपपद्यते। गार्हपत्य, आहवनीय, ये जो, और दक्षिणाग्नि, ये अग्नियों की कल्पना आपको जठराग्नि में नहीं होगी, देवता में नहीं होगी, परमात्मा में हो जाएगी। क्यों? क्यों होगी परमात्मा में? भाष्य सर्वात्मत्वाद दिया है भाष्य। और प्राण आहुति, प्राणाहुति अधिकरणत्व, और यहाँ वेदी, उर वेदी, उसमें आहुति देते हैं तो वो भी हो जाएगा। क्यों? आहुति ग्रहण करने वाले परमात्मा है, इसलिए। देखिए ये जितनी उपासनाएं बताई है ना, हमारी बुद्धि निर्गुण ब्रह्म में स्थिर नहीं हो सकती, तो सगुण ब्रह्म में पहले स्थिर हो जाए। अगर ये हो जाएगा तो आगे आपको ब्रह्माकार वृत्ति होगी। जब तक यहाँ नहीं हो सकता, वो आगे कैसे जाओगे? तो कम से कम, अगर सबको मैं चेतन रूप नहीं देख सकता, तो सबको चेतन नाम रूप के साथ इतना तो देख सकता हूं। मतलब ये एक सीढ़ी नीचे। फिर अथई तदप्य शक्तोसी, अगर ये नहीं कर सकते तो अभ्यास कर दो, अब रोज अभ्यास करो ऐसे। तो नाम रूप है और सत है, नाम रूप है और सत है, ऐसे। जहां जहां ये विचार आता है, पूर्व पक्ष कोई कहेगा अग्नि देवता है, कोई साधारण अग्नि है, कोई प्राण है, लेकिन ईश्वर नहीं है। और भगवान भाष्यकार पूरे प्रथम अध्याय में एक ही अर्थ करेंगे, तत्व समन्वयात का अर्थ, प्रयोजन ही ये है कि सब ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि उपनिषद वास्तव में ब्रह्म बताना चाहता है, निर्गुण। जब वो आपकी बुद्धि में नहीं हो, तो जहां जहां ऐसे संशय है, उपासना का प्रकरण है, तो वो ब्रह्म ही बताना चाहता है। चाहे वो इस उपाधि से, उस उपाधि से, प्रादेश मात्र, यहाँ वहां कहीं भी ब्रह्म का ही ग्रहण करने का अभ्यास करो। जब ये हो जाएगा तो आपको अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनेगी।
तो प्रयोजन तो ब्रह्म बताने में ही है, प्रयोजन न कोई देवता बताने में है, न अग्नि बताने में है, न कुछ अन्य प्राण आदि बताने में। तो इसलिए सभी का अर्थ इसी में समन्वय करा रहे। तदर्थम अग्नि त्रेतादि कल्पनम प्रधाना विरोधेन नेतव्यम इत्याह गार्हपत्य। उसी के अर्थ में अग्नि त्रेत, तीन अग्नि, गार्हपत्यादि, कल्पनम और प्रधान। देखो, प्रधाना विरोधेन नेतव्य, प्रधाना विरोधेन इसका अर्थ क्या होगा? जो मुख्य प्रतिपाद्य है उससे अविरुद्ध अर्थ के रूप में ग्रहण कराना। मुख्य हम क्या कहना चाहते हैं, मुख्य समझो उपनिषद जो कहना चाहता है उसके अनुसार कुछ अर्थ करना। अब समझो वो अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा है, तो उससे बाद वाला जो मुख्य अर्थ होगा वो सगुण ब्रह्म का होगा। तो सगुण ब्रह्म परमात्मा जो सर्वात्मक है उसको ध्यान में रखते हुए बाकी अर्थ करने हैं। साधारण लोग पूछते हैं, अच्छा ये व्यवहार कैसे करना, ये यहाँ कैसे करना? तो हर एक चीज कोई शास्त्र में थोड़ी बताई गई होगी, लेकिन साधारण क्या है कि आप ऐसे व्यवहार करो जिससे आपकी ब्रह्माकार वृत्ति हो। मुख्य यही एक सिद्धांत पकड़ के रखना। हम इनसे कैसे व्यवहार करें, हम उनसे कैसे व्यवहार करें, जैसे भी व्यवहार करो आपको अंत में क्या करना है? तो कोई भी व्यवहार अगर उस अंतिम वृत्ति के विरोध में जा रहा है तो वो ठीक नहीं हुआ, बस। तो इसलिए जहां कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तो सब में देव देव क्यों देखना है? अब क्योंकि अंत में आपको वही देव दृश्यसी निज हृदयस्थम देवम, अपने हृदय में देखना है उसको। तो तदाकार वृत्ति कराने के लिए ये सब है। तो कहीं भी हर एक चीज का अर्थ कैसे करना? प्रधान अविरोध है ना नेतव्य, मुख्य अर्थ से विरोध न हो। हाँ, तो जो मुख्य अर्थ यहाँ ईश्वर की उपासना करनी है, तो इसलिए कोई अन्य अन्य अर्थ करना नहीं है। ऐसी उपासना जिसमें गारह पत्यादि का कल्पनम हो जाए, जिसमें प्राणादि की आहुति का अधिकरण बन जाए, सब हो घट जाए। इस प्रकार ये सूत्र पूरा होगा। दृक्ष्यसी, द्रक्ष्यसी निज हृदय। द्र हाँ, पाठ वेद द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यसी। हाँ, कथम पुनः परमेश्वर परिग्रहे, लेकिन बाकी सुना कि नहीं? कथम पुनः परमेश्वर परिग्रहे प्रादेश मात्र श्रुति रूपपद्यत इति ताम व्याख्यातुम आरभते। कथम पुनः परमेश्वर परिग्रहे, अब देखिए परमेश्वर का परिग्रह करना है तो प्रादेश मात्र श्रुति है। प्रादेश मात्र मतलब ये जो तर्जनी और अंगुष्ठ है इसको खींच के रखो तो कितना बड़ा होगा? तो ये जो है ना, मूर्धा से चुबुक, ये प्रादेश मात्र है। इतने में परमेश्वर की उपासना कैसे होगी, ये प्रश्न है। ताम व्याख्या तुम आरभते, उसकी व्याख्या करने का आरंभ करते हैं। अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः, अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः। आश्मरथ्य नाम के एक अन्य आचार्य भी हैं। पहले एक जैमिनी वाला सूत्र आया था ना, उसके पहले एक ही आए हैं, बादरी नहीं आए, आगे हैं। ठीक है, तो आश्मरथ्य ये भगवान वेदव्यास के पूर्व के आचार्य हैं, इसलिए सूत्र में उनका उल्लेख हो गया। ये जो भोले बाबा वाली पुस्तक है, आप लोगों के पुस्तक में जो प्रस्तावना है पहले आरंभ में, उसमें सारे आचार्यों का नाम और क्या क्या उनका है, बहुत कुछ दिया है। समय निकाल के कभी पढ़ सकते हो।
आरंभ में है ये सब। मंगलाचरण नहीं तो फिर ठीक है, हमारे इसमें है लेकिन शायद, अरे आपके पुस्तक में है, इसमें है। हाँ, वो पीडीएफ में कट गया होगा। हाँ, बहुत सारे पृष्ठ हैं शायद, है ना स्वामी जी? हाँ, 81। सारे आचार्यों का बहुत विस्तार से दिया है। हाँ, तो क्योंकि जितने आचार्यों का ब्रह्म सूत्र में विचार हुआ है, मतलब जिनको वेद व्यास जी ने उद्धृत किया है, उनके मत वगैरह कुछ दिए हैं, ने देखा था तो इसलिए याद है। अच्छा देखिए यहाँ, अभिव्यक्ति है, आश्मरथ्य आचार्य कहते हैं उपासकों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये अभिव्यक्ति है परमेश्वर की, कि इस मुख के अंदर उसी परमेश्वर की उपासना हो जाए। किस परमेश्वर की, जो हृदय में भी उपस्थित है, ऐसे। भाष्य में अतिमात्रस्यापि परमेश्वरस्य प्रादेश मात्रत्वम अभिव्यक्ति निमित्तम स्यात्। परमेश्वर कैसे हैं? अतिमात्र है। अतिमात्रस्यापि परमेश्वरस्य प्रादेश मात्रत्वम, ये किस लिए है? अभिव्यक्ति के निमित्त से। अतिमात्रत्व का अर्थ किया है मात्राम परिमाणम अतिक्रांतो अतिमात्रः तस्य विभोः इत्यर्थः। मात्राम अतिक्रांतः, मात्रा का अर्थ है परिमाण, परिमाण को जो अतिक्रांत हो वो हो गया अतिमात्रः। तो मात्राम अतिक्रांतः, मात्राम द्वितीय विभक्ति है, क्या वार्तिक लगेगी? अत्यादयः क्रांत्याद्यर्थे द्वितीयया, ये अतिक्रांत जो है इसकी। तस्य विभो, तो परमात्मा सभी को अतिक्रांत करता है, लेकिन प्रादेश मात्र में उसकी उपासना हो जाएगी। अभिव्यज्यते किल प्रादेश मात्र परिमाण परमेश्वर उपासकानां कृते। प्रादेश मात्र परिमाण, समास का विग्रह कैसे होगा? कस्य? प्रादेश मात्रम परिमाणम यस्य परमेश्वरस्य सह परमेश्वरः प्रादेश मात्र परिमाण, ये उपासना है। हाँ, परिमाणम परिमाण नपुंसक लिंग है शायद। परिमाणम किस सूत्र से समास हुआ? अनेकम अन्य पदार्थे, ये सूत्र। ये किस लिए किया? उपासका नाम कृते, उपासकों के लिए। ये है भगवान की कृपा। प्रदेश विशेषेषु वा हृदयादिषु उपलब्धि स्थानेषु विशेषण अभिव्यज्यते। किसी प्रदेश विशेष में अथवा हृदय आदि में ये उपलब्धि स्थान विशेष है उनके, तो वहां विशेषण अभिव्यज्यते। नहीं, प्रादेश मात्र तो ये है। नहीं, हृदय में भी ये प्रादेश मात्र एक, हृदय में दो, ऐसे अलग अलग प्रकार से कहीं भी कर सकते हैं, जैसे मंदिर में भी। लेकिन मंदिर तो क्या, आपको वहां जाना पड़ेगा। हाँ, हृदय का दृष्टांत दिया है, वो भी हृदय में है लेकिन, नहीं लेकिन है हृदय में। हाँ, तो प्रादेश मात्र का अर्थ है इतना, इतने में वो पहले कहा मूर्धा से चुबुक, उसका वर्णन चलेगा। आएगा आएगा।
हृदयादिषु उपलब्धि स्थानेषु प्रदेश विशेषेषु वा हृदयादिषु उपलब्धि स्थानेषु विशेषेण अभिव्यज्यते। अतः परमेश्वरे अपि प्रादेश मात्र श्रुतिरभिव्यक्तेरुपपद्यते इति आश्मरथ्य आचार्यो मन्यते। तो प्रादेश मात्र श्रुति परमेश्वर की अभिव्यक्ति में भी घट जाएगी, ऐसे आश्मरथ्य आचार्य बताते हैं। अब देखो, भगवान वेद व्यास जी को किसी अन्य आचार्य का नाम बताने की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं ही प्रमाण है। वो लिखते तो हम कुछ प्रश्न थोड़े करते। फिर भी वो देखिए, ये जैमिनी आचार्य ऐसे कहते हैं, आश्मरथ्य ऐसे कहते हैं, बादरी ऐसे कहते हैं। वो भी अपने पूर्व आचार्यों को प्रमाण मान के चलते हैं। ये महत्ता है विद्वानों की। और जो अविद्वान होते हैं वो अपने आप ही मैं ही सब जानता हूँ, किसी को प्रमाण, किसी को उद्धरण कुछ करने की जरूरत नहीं लगती उनको। टीका में एक पंक्ति देख लीजिए, उपासकानां कृते अनुग्रहाय प्रादेश मात्रो अभिव्यज्यते प्रदेशेषु वा मीयते अभिव्यज्यते इति प्रादेश मात्र। उपासकानां कृते, उपासकों के लिए अनुग्रहाय, उन पर अनुग्रह है, भगवान प्रादेश मात्रो अभिव्यज्यते प्रदेशेषु वा मीयते, किसी प्रदेश में, मीयते का अर्थ है जाना जाता है, अभिव्यज्यते इति प्रादेश मात्र। अनुस्मृतेर्बादरिः अनुस्मृतेर्बादरिः बादरी आचार्य कहते हैं ये अनुस्मृति के लिए है। प्रादेश मात्र हृदयस्थेन, ये जो हृदय में है उन्हीं का प्रादेश मात्र रूप से स्मरण करने के लिए ये है। तो पूर्वाचार्य ने, आश्मरथ्य आचार्य ने कहा अभिव्यक्ति, इन्होंने कहा स्मरण करने का। मतांतर है ये, मतांतरम आह अनुस्मृते। प्रादेश मात्र हृदय प्रतिष्ठेन वा अयम मनसा अनुस्मर्यते। प्रादेश मात्र हृदय प्रतिष्ठेन, हृदय में प्रतिष्ठित है प्रादेश मात्र, ये अयम मनसा अनुस्मर्यते, मन से इसका बार बार स्मरण करने के लिए। अनु से यहाँ पश्चात नहीं लेना है, यहाँ अनु से पुनः पुनः लेना है, बार बार स्मरण करना है। तेना प्रादेश मात्र इत्युच्यते, इसलिए ये प्रादेश मात्र। ठीक है, प्रादेशेन मनसा मितः प्रादेश मात्र, प्रादेश के द्वारा, मनसा मन से, मितः, मितः, मितः का अर्थ है वो परिमित हो गया, मतलब उनका ज्ञान हो गया। जहां हम कहते हैं मितः, मतलब उनके, उनको हम जैसे हिंदी में क्या शब्द कहते हैं, उनको हमने नाप लिया, मतलब हाँ, उनके बारे में सब पता चल गया कि ये कितनी गहराई में खड़े हैं, कितने पानी में, ऐसे नाप लिया, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा को जान लेने के लिए ऐसे ज्ञान का, ऐसे दृष्टांत देते हैं। यथा प्रस्थमिता यवाहा प्रस्था इत्युच्यन्ते तद्वत्। प्रस्थ क्या है? वो नापने के लिए वो लकड़े का आता था, वो मांडुक्य में आया है वो शब्द। देखे, डब्बा जैसा होता है, हाँ, और जो 300 ग्राम 400 ग्राम का कुछ होता होगा, तो ऐसे निकाल निकाल के डालते हैं, तो उसको कहते हैं प्रस्थ। लकड़े का बनता है वो ठीक है, हाँ, वो, हाँ, वो अलग, वो तेल और दूध वो ऐसे डालते हैं पुराने इसमें ऐसे। अब क्या है, सब बॉटल में ही दिखता है तो पता नहीं चलता। तो लेकिन देखो, कहने का प्रयोजन ग्रहण करने का है। यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं प्रस्थ संबंधात् व्यज्यते।
जो यवा है, समझो ढेर पड़ा है कोई भी धान का, उसमें से 10 प्रस्थ निकालने, तो जो वहां पड़ा है वो तो अपरिमित है, उसका कोई परिमाण नहीं, उसको एक प्रस्थ लिया। अब ये इसमें जो यव है वो प्रस्थ हो गया, प्रस्था यवा, तो प्रस्थमिता यवा प्रस्था उच्यन्ते, उसको प्रस्था संज्ञा मिल गया। ऐसे ही परमात्मा अपरिमित है, लेकिन प्रादेश में लिया तो इतना परमात्मा, कल्पना है प्रस्थ, जैसे वहां प्रस्थ का संबंध होने से यवाह प्रस्था कह दिए, ऐसे यहाँ परिमाण से संबंध है। लेकिन कैसे, यद्यपि च यवेषु स्वगतम एव परिमाणम प्रस्थ संबंधात व्यज्यते, न च इह परमेश्वरगतम किंचित परिमाणम अस्ति यद हृदय संबंधात व्यज्येत, तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेश मात्र श्रुतेः संभवति यथा कथंचित अनुस्मरणम आलंबनम इति उच्यते। वहां कैसा है, यव के दृष्टांत में यवेशु स्वगतम एवं परिमाणम, वहां कुछ तो परिमाण है, आपको भले ज्ञात न हो लेकिन वो परिमित है, तो प्रस्थ संबंध से उसकी अभिव्यक्ति हो गई कि कितना है ये, तो ये 3 किलो है, कैसे पता चला, 50 प्रस्थ ऐसे छोटे छोटे डाल दिए तो हो गया। परमेश्वर में ऐसे कोई परिमाण नहीं है, न च यह परमेश्वर गतम किंचित परिमाणम अस्ति, जिसकी परिमाण की अभिव्यक्ति हृदय संबंध से नहीं हो रही, यद हृदय संबंधात व्यज्येत, तो परिमाण अभिव्यक्त नहीं हो रहा, फिर भी तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेश मात्र श्रुते है, ये प्रादेश मात्र श्रुति को लेकर संभवती, संभवती अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति संभव है, इसलिए यथा कथंचित अनुस्मरणम आलंबनम इत्युच्यते, तो यथा कथंचित स्मरणम आलंबनम, आलंबन हो सकता है, तो आलंबनम संभवती ऐसे अन्वय करना, यथा कथंचित अनुस्मरणम आलंबनम संभवती इति उच्यते। तो प्रादेश मात्र यहाँ परमात्मा का परिमाण बताने के लिए नहीं, प्रादेश मात्र आलंबन के लिए, वो कैसे है वो आगे सूत्र में आएगा। टीका में मनस्थ प्रादेश मात्रत्वम स्मृति द्वारा स्मर्यमाणे कल्पितम श्रुते है आलंबनम इत्यर्थ। मनस्थ प्रादेश मात्रत्व, मन में एक बार ये स्थिर हो गया कि प्रादेश मात्र है परमात्मा, फिर स्मृति करके तो यहीं पर है परमात्मा, यहीं पर है, तो सतत उसका चिंतन हो सकता है। और वो भी कैसा, एक ऐसे छोटे भगवान नहीं, ये जो है हमारी मूर्धा उसको द्यु मूर्धा, और चुबुक है उसको पृथ्वी, इसी में जो पूरे जो सप्तांग है विराट, उसको इतने में देखने, वो बताएंगे। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ एक छोटे भगवान कहीं खड़े हैं बस, क्योंकि पूरा मुख्य प्रयोजन ही है कि समष्टि को लेना बुद्धि में, जब तक समष्टि बुद्धि में नहीं आएगी, इष्टत्वेन, परमात्मा हमारा इष्ट है, अगर परमात्मा जो समष्टि रूप है वो हमारा इष्ट हो, तब राग द्वेष की निवृत्ति होगी। ये व्यक्ति रूप से परमात्मा हमारा इष्ट है और समष्टि रूप से परमात्मा इष्ट नहीं है, तो राग द्वेष कहाँ जाएंगे। उनकी निवृत्ति के लिए समष्टि रूप परमात्मा को हमारा इष्ट देवता बनाना है। इसके लिए ये सब कथा चल रही है। सूत्रस्य अर्थांतरमाह प्रादेश मात्रत्वेन वा अयम अप्रादेश मात्रो अपि अनुस्मरणीयः प्रादेश मात्र श्रुत्यर्थावत्तायै। प्रादेश मात्रत्वेन वा अयम अप्रादेश मात्र, परमात्मा वास्तव में कैसे हैं,
अप्रादेश मात्र, लेकिन प्रादेश मात्रत्वेन अनुस्मरणीय। प्रादेश मात्र श्रुति अर्थवत्तायै, इसका अर्थ क्या होगा? प्रादेश मात्र श्रुति अर्थवत्तायै क्या? नहीं, केवल इतने का अर्थ, प्रादेश मात्र श्रुति अर्थवत्तायै। अर्थवत्तायै क्या विभक्ति है? चतुर्थी। श्रुति की अर्थवत्ता बतानी है। श्रुति अर्थवत है, ये कौन सी श्रुति? प्रादेश मात्र श्रुति। तो इसलिए अप्रादेश मात्र परमात्मा का भी स्मरण हम प्रादेश मात्रत्व को लेकर करेंगे। तो ईश्वर का स्मरण कराने के लिए और प्रादेश मात्र श्रुति की अर्थवत्ता सिद्ध हो जाने के लिए ये हो सकता है। ये अथवा करके अन्य विकल्प बताया। एवं अनुस्मृति निमित्ता परमेश्वरे प्रादेश मात्र श्रुति रीति बादरी आचार्यो मन्यते। इस प्रकार से अनुस्मृति निमित्ता परमेश्वर में प्रादेश मात्र श्रुति। तो प्रश्न ये है कि प्रादेश मात्र श्रुति कैसे घटाओगे? परमेश्वर तो जो सर्वात्मक है, तो बोले हम पहले भगवान ने मत दे दिए। बादरी आचार्य ऐसे कहते हैं, अश्मरथ्य आचार्य ऐसे कहते हैं। ऐसे ये सूत्र से अर्थांतर इस प्रकार से हो गया। अब कैसे करना है वो अगले सूत्र में बताते हैं। संपत्तेरिति जय विनिस्तथा हि दर्शयति। संपत्तेरिति जय विनिस्तथा हि दर्शयति। टीका में संपत्ति श्रुतियुक्ताम प्रादेश मात्र श्रुतेर गतिम आह। संपत्ति श्रुति नहीं, संप्रति। संप्रति का अर्थ है इदानी। सूत्र में दिया है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ क्या है? उपासना। संपत्ति का अर्थ यहाँ उपासना है। प्रादेश मात्र श्रुति की गति बताते हैं। संपत्ति संपत्ति है मूर्धादि चुबुकांत प्रादेश मात्र स्थाने संपत्त्या वैश्वानरस्य उपास्यत्वात्। मूर्धादि से लेकर चुबुकांत, ये जो प्रादेश मात्र स्थान है, इसमें उपासना के द्वारा वैश्वानर की उपासना करते हैं, ऐसे जैमिनी आचार्य मनुते। और उसी प्रकार से ये बताते हैं। कौन? वाजसनेयी ब्राह्मण, उसका उदाहरण देंगे आज। भाष्य में संपत्ति निमित्ता वास्यात्, प्रदेश मात्र लिखा है कि प्रादेश मात्र? प्राण, हाँ, प्रादेश कर ली। संपत्ति निमित्ता वास्यात् प्रादेश मात्र श्रुति ही। कुतः? संपत्ति के लिए क्यों उपासना क्यों? तथा ही समान प्रकरणम वाजसनेयी ब्राह्मणम द्यू प्रभृतीन पृथ्वी पर्यंतान त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्य अवयवान अध्यात्म मूर्ध प्रभृतिषु चुबुक पर्यंतेषु देहावयवेषु संपादयत प्रादेश मात्र संपत्तिम परमेश्वर से दर्शयति। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति। वेद व्यास, भगवान वेद व्यास। वाजसनेयी ब्राह्मणम, वाजसनेयी ब्राह्मणम दर्शयति। तो देखो वहां दिया है, क्या कहते हैं? समान प्रकरणम। जैसा अभी हम विचार कर रहे हैं ऐसा ही प्रकरण वाजसनेयी ब्राह्मण में है। वहां भी क्या है? द्यू प्रभृतीन पृथ्वी पर्यंता, द्यूलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत, त्रैलोक्यात्मनो भूर्भुव स्व, तीनों लोक को लेकर, वैश्वानरस्य अवयवान, उनके अवयव,
कहाँ देखता है? अध्यात्म में। अध्यात्म मूर्ध प्रवृत्तिषु चुबुक पर्यंतेषु, बिल्कुल वही विचार यहाँ। चुबुक पर्यंतेषु देहावयवेषु संपादयत वाजसनेयी ब्राह्मणम संपादयत प्रादेश मात्र संपत्तिम परमेश्वर से दर्शयति। साधारण, देखिए थोड़ा अन्य विचार एक ग्रहण कर लीजिए। समाज में क्या लोग सोचते हैं कि हम सेवा करते हैं, सेवा से चित्त शुद्धि होगी। सेवा से चित्त शुद्धि तभी होगी जब आपका जो सेव्य है उसमें समष्टि परमेश्वर के अंग रूप से बुद्धि बने। समझो कोई एक चैत्र की सेवा करता है, ठीक है, वो चैत्र जो है वो मेरे समष्टि रूप इष्ट का एक अंग है, इसलिए इस अंग के द्वारा मैं उस अंगी की सेवा कर रहा हूं। ये बुद्धि अगर बने तो चित्त शुद्धि होगी। मैं किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं तो व्यक्ति से हमको कुछ लाभ होगा, तो गई वो सेवा। अथवा किसी कहीं और जाके कुछ सेवा करते हो तो वहां से हमको कुछ लाभ होगा, नौकरी मिल जाएगी, तो ये सेवा नहीं रही फिर। तो ये जहां मुख्य प्रकरण जो है ना, ये लोग भूल जाते हैं। फिर इतनी संस्थाएं बन जाती हैं समाज सेवा के नाम पर, लेकिन यहाँ ये जो मूल है वो छूट जाता है। फिर वो कहते हैं ये एनजीओ है, वो एनजीओ है, ये सेवा करो, वो करो। बहुत कुछ कर सकते हो आप। करने के लिए तो अस्पताल बनाने में ये तो दूसरे धर्म वाले जितना करते हैं, आप कितना करोगे? लेकिन मूल उसका वहां चिंतन क्या होना चाहिए, वो अगर छूट जाए तो आप केवल अस्पताल खोलते हो और कुछ शालाएं खोलते हो यहाँ वहां, बस तो कुछ उसका आगे प्रयोजन नहीं। जो जहां भी सेवा हो रही है वो समष्टि रूप हमारा इष्ट है, उसी का अंग है। उस अंग की पुष्टि से अंगी की पुष्टि होगी, अंग की सेवा से अंगी की सेवा। ये बुद्धि हमेशा बनी रहे, तब वो सेवा वास्तव में समष्टि की सेवा हो रही है। तब आपके राग द्वेष की निवृत्ति होगी। ये तो आप 2 साल करो, 20 साल करो, 200 साल करो, कुछ नहीं होगा। ये वेद को जो छोड़ के अन्य अन्य ऐसे ही करते हैं, उनकी कुछ गति नहीं होगी। तो प्रादेश मात्र संपत्तिम परमेश्वरस्य, परमात्मा यहाँ है उसको नहीं भूलना है। टीका में ब्राह्मणम पठति, अब वो ब्राह्मण वाक्य जो है वाजसनेयी ब्राह्मण, उसको बताते हैं। प्रादेश मात्रम इव वै देवाः सुविदिता अभिसंपन्नास्तथा नु एतान् वक्ष्यामि यथा प्रादेश मात्रमेव अभिसंपादयिष्यामि इति सहोवाच। मूर्धान मूर्धानम उपदिशन् उवाच एष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति चक्षुषी उपदिशन् उवाच एष वै सुतेजा वैश्वानर इति नासिके उपदिशन् उवाच एष वै पृथक वर्तमात्मा वैश्वानर इति। एक एक को लेकर वैश्वानर इति वैश्वानर इति वैश्वानर ऐसे दिया है। पहले मूर्धा को लेकर मूर्धानम उपदिशन् उवाच एष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति, फिर चक्षुषी उपदिशन् उवाच। तो ये मूर्धा कौन सी मूर्धा है? नहीं, हमारी मूर्धा। हमारी मूर्धा को लेकर ये मूर्धा द्युलोक है। ये चक्षु सुतेजा है, सुतेजा का अर्थ है सूर्य। ये नासिक है, यहाँ पृथक वर्तमात्मा है। नासिके उपदिशन उवाच, तो हमारी नासिका में जो प्राण है ये समष्टि प्राण है। ऐसे इस प्रकार से बता रहे हैं, देखिए टीका में। अपरिच्छिन्नम अपि ईश्वरम प्रादेश मात्रत्वेन संपत्त्या कल्पितम।
सम्यक विदितवंतो देवाः, अपरिच्छिन्न परमेश्वर को प्रादेश मात्र उपासना से कल्पित करके सम्यक विदितवंतो देवाः, देवताओं ने उनको ठीक ठीक तरह से जान लिया, मतलब उनसे तादात्म्य हो गया। उपासना का फल तो तादात्म्य है। तम एव ईश्वरम अभिप्रत्यक्त्वेन संपन्नाः, अब वो जो ब्राह्मण वाक्य है उसकी व्याख्या चल रही है टीका में। ब्राह्मण वाक्य क्या कहता है? पहले प्रादेश मात्रम इव ह वै देवाः, तो देवाः तो देवा दे दिया, विदितवंतो देवा। आगे देते हैं सुविदिता, सुविदिता विदितवन्तः, कैसे? सम्यक, सम्यक प्रकारेण विदितवन्तः। तम ईश्वरम, फिर आगे दिया अभिसंपन्नाः, तो अभि का अर्थ है प्रत्यक्त्वेन संपन्नाः, प्राप्तवन्तः, प्रत्यक रूप से उनको जान लिया। प्राप्तवन्तः हवै पूर्व काले, हवै का अर्थ है पूर्व काल में। हवै दिया है मंत्र में, प्रादेश मात्रम इव हवै देवाः, तो पूर्व काल में ऐसे हुआ, तो इतिहास के लिए हवै दिया। ततः आगे तथा नु व एतान वक्ष्यामि, व का अर्थ क्या है? युष्मभ्यम। तथा द्यू प्रभृतीन अवयवान वक्ष्यामि, यथा प्रादेश मात्रम प्रादेश परिणामम अनतिक्रम्य, परिमाणम अनतिक्रम्य मूर्धादि अध्यात्मांगेषु वैश्वानरम संपादयिष्यामि इति प्राचीन शालादीन प्रति राजा प्रतिज्ञाय स्वकीय मूर्धानम उपदिशन। स्वकीय मूर्धानम, अपने मूर्धा बता रहा है। कौन? राजा। कौन? अश्वपति। किसको बता रहा है? ये प्राचीन शाला जो 6 थे उनको कह रहा है ये मूर्धा भगवान की मूर्धा, मतलब इतना तादात्म्य हो गया कि यहाँ इस मूर्धा को परमेश्वर रूप जान सकता है। स्वकीय मूर्धानम उपदिशन, उसके पहले क्या क्या दिया है? द्यू प्रभृतीन अवयवान वक्ष्यामि, जो द्यूलोक आदि सारे जो परमात्मा के अवयव है मैं उनको बताऊंगा। यथा प्रादेश मात्रम, इसका अर्थ है प्रादेश परिणामम अनतिक्रम्य, प्रादेश परिणाम को अतिक्रमण नहीं करके। परिमाण, मैंने क्या कहा? परिणाम, परिमाणम अनतिक्रम्य, प्रादेश मात्र परिमाणम अनतिक्रम्य मूर्धादि अध्यात्मांगेषु वैश्वानरम संपादयिष्यामि, मूर्धादि अध्यात्मांग में इनमें वैश्वानर का संपादन करेंगे, वैश्वानर की उपासना करेंगे। ऐसे प्राचीन शालादीन प्रति, उनके प्रति राजा अश्वपति ने प्रतिज्ञा करके बताया। कैसे? स्वकीय मूर्धानम उपदिशन, अपनी मूर्धा बताकर, करेण दर्शन, हाथ के द्वारा बता के, ये ऐसे येष वै मे मूर्धा भूरादीन लोकान अतीत्य उपरि तिष्ठति, ये मेरी जो मूर्धा है ये भूरादि लोक के ऊपर है, भूर्भुव स्व सभी के ऊपर है ये, ऐसे। उपरि तिष्ठति इति अतिष्ठा, असौ द्युलोको वैश्वानर, ये द्युलोक वाला वैश्वानर है। द्युर्लोको यस्य सह द्युलोको वैश्वानर, तस्य मूर्धा, ये उसकी मूर्धा है। अध्यात्म मूर्धा भेदेन अधिदैव मूर्धा संपाद्य ध्येय इत्यर्थ। अध्यात्म मूर्धा अभेदेन, अध्यात्म मूर्ध, मूर्ध शब्द होगा, मूर्धन है ना प्रातिपदिक, तो अध्यात्म मूर्ध भेदे अभेदेन, समास में नकार का लोप हो जाएगा। अधिदैव मूर्धा संपाद्य, तो इस अध्यात्म में अधिदैव का संपादन करना, उसकी उपासना करके ध्यान करना। एवं चक्षुरादिषु ऊहनीयम, इसी प्रकार चक्षुरादि में ऊहन करना है इसका। तो जैसे अभी हमने देख लिया चक्षुषी उपदिशन उवाच, ये चक्षु किसकी है? बोले यही सूर्य है। एष वै सुतेजा वैश्वानर, नासिके उपदिशन उवाच एष वै पृथक वर्तमात्मा वैश्वानर इति। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।